सीएस खतियान और 1950 के कानून का गुप्त कनेक्शन, 100 साल पुराने रिकॉर्ड से टाइटल सूट कैसे जीते, यह आपका आज के वीडियो का टाइटल है। और यह वीडियो बिहार भूमि सुधार अधिनियम का बोनस पार्ट है। मैंने 4 वीडियो इसमें बनाया जिसमें कि पूरे सिलेबस कवर किया। अब बात आ जाती है कि यह जो टॉपिक है, इसमें लास्ट में क्या हेल्पफुल होगा, किस तरह से आम नागरिकों को फ़ायदे होंगे। तो ये आम नागरिक के लिए शिक्षाप्रद वीडियो है। और आगे मैं बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से एक जागरूक आम आदमी बनेंगे। नमस्कार साथियों, बिहार भूमि सुधार अधिनियम की 4 भागों की सीरीज़ को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन आज का यह बोनस वीडियो इस सीरीज़ की सबसे बड़ी कड़ी है। आज हम बात करेंगे उस दस्तावेज़ की जिसे बिहार के राजस्व मामलों में मदर खतियान यानी सीएस खतियान, जिसे हम बोलते हैं कैडस्ट्रल सर्वे खतियान, जो आमतौर पर 1888 से 1920 के बीच बना था। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, जमींदारी तो 1950 में खत्म हुई, तो फिर आज भी कोर्ट में 100 साल पुराना सीएस खतियान क्यों मांगा जाता है। आपके मन में भी इस तरह का सवाल आ गया होगा जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे कि अभी भी सीएस खतियान का जिक्र किया जाता है। सीएस खतियान, यदि आपके पास करंट में आरएस खतियान है तो बोला जाता है कि सीएस खतियान कहीं ना कहीं से मंगाइए, और उसमें आप नहीं भी मंगाते तो कहीं ना कहीं पता करते हैं डिपार्टमेंट ऑफिसर्स। आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे सीएस खतियान आज भी किसी की जमीन का मालिक बना सकता है या उसे बेदखल कर सकता है। तो क्या ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। पूरे वीडियो को बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसी तरह का जो आपको जागरूक बना सके, कानून की जानकारी दे सके, इस तरह का वीडियो आपको प्राप्त करते रहेंगे। सीएस खतियान और 1950 का कानून का असली कनेक्शन, यही जानना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कनेक्शन क्या है। साथियों, जब 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ तो सरकार ने जमींदारी की संपत्ति, जो जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदारों की संपत्ति अपने हाथ में ले ली, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया। लेकिन जैसे कि हमने पार्ट 2 में देखा था कि धारा 6, जिसमें कि मैंने जिक्र किया है खास पोसेशन का, के तहत जमींदारों को अपनी खास कब्जे वाली कृषि भूमि रखने का अधिकार दिया है। आप वीडियो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आपको पूरी की पूरी जानकारी भी मिल जाएगी कि किस तरह से सरकार ने सभी जमीन तो ली लेकिन कुछ जमीन जो है जमींदारों को ही छोड़ दिया गया। इसका सबसे बड़ा सबूत है सीएस खतियान की प्रविष्टि। ये जो एंट्री मारी की गई थी सीएस खतियान के, जिसमें रैयत का नाम था, जमीन किस प्रकार का है, खाता खेसरा क्या है, चौहद्दी क्या है और क्या लगान उससे वसूला जा रहा है, सब कुछ सीएस खतियान में लिखा हुआ रहता है। कोर्ट आज भी यही देखती है क्योंकि सीएस खतियान जो है यह बहुत पुराना दस्तावेज है और मालिकाना हक भी दिलाती है। खतियान के शब्दों का खेल, इसे भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इस कड़ी को पकड़ पाएंगे। आखिर हम लोग हमेशा खतियान करते हैं, कहीं ना कहीं जब आप आरएस खतियान रहता है तभी सीएस खतियान की बात करने लगते हैं। आप जब कभी वकील के पास जाते हैं तो वो आपसे डिस्कस करने लगते हैं कि आपके पास है कि नहीं। जब कभी टाइटल सूट की केस आ जाती है तभी आपसे पूछने लगते हैं कि आपके पास सीएस खतियान है कि नहीं है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले इसको जोड़ने के लिए, समझने के लिए बकास्त ज़मीन की बात करते हैं। अगर सीएस खतियान में ज़मीन बकास्त दर्ज थी तो इसका मतलब था कि वह ज़मींदार के नियंत्रण में थी, क्योंकि सरकार ने जब ले लिया तो कुछ ज़मीन जो छोड़ा था, यहाँ पर साफ-साफ बताया गया कि यदि बकास्त ज़मीन लिखा हुआ है तो ज़मींदार के नियंत्रण में थी। 1950 का कानून आने के बाद अगर ज़मींदार ने उसे धारा 6 के तहत अपने पास बनाए रखा तो उसका रैयत बन गया, यानी मालिकाना उस पर नाम चढ़ा हुआ है, रैयत का नाम है। लेकिन अगर उस पर किसी किसान का कब्जा था तो अधिकार बदल गए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फिर गैर मजरूआ आम बनाम खास का। तो यह आज का सबसे बड़ा विवाद है, क्योंकि आप देखते होंगे कि कुछ कुछ एरिया में अतिक्रमण कर करके
डीएम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ तोड़ दिया जाता है जमीन। जमीन पर जो बने हुए घर है और जमीन क्या की जाती है, सरकार के द्वारा ली जाती है। अगर सीएस खतियान में जमीन गैर मजर व आम जैसे रास्ता, पोखर, शमशान इस तरह का दर्ज है तो 1950 के कानून की धारा 4 के तहत वह सीधे सरकार की हो गई। उस पर कोई दावा नहीं कर सकता है, आप भी नहीं, कोई भी नहीं। फिर उस पर जो कोई अतिक्रमण किया हुआ है, अपना बिल्डिंग बना लिया, तो डीएम आदेश देती है कि इस बिल्डिंग को तोड़ दो। लेकिन अब गैर मजरूआ खास को समझना जरूरी है। गैर मजरूआ खास दर्ज है और जमींदार ने उसकी बंदोबस्ती हुक्मनामा के जरिए किसी को दी थी तो आज भी वह व्यक्ति उसका मालिक है। लेकिन यह हुक्मनामा आपके पास होना चाहिए, बंदोबस्ती का पेपर होना चाहिए, तब बशर्ते धारा 4H की जांच में वह सही पाई गई हो। क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत जमींदारी का ये जैसे ही बिहार भूमि सुधार अधिनियम हुआ, तो ये जो कुछ जमीन सरकार ली और जो जमीन जमींदारों को छोड़ दी गई थी, तो जैसे ही ये समय आया तो समय आने के बाद क्या किया, तो लोग गलत दस्तावेज बनाना शुरू कर दिए। और इसके लिए मैंने बताया भी था कि आपको क्लेम्स ऑफिसर नियुक्त किया गया था, उसी में देखना है कि यह दस्तावेज सही है कि नहीं है। लेकिन यदि जमींदार ने उसकी बंदोबस्ती की है तो बिल्कुल उस पर गैर मजरूआ खास होगा और वो आप उस जमीन का मालिक होंगे। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कोर्ट प्रैक्टिस का, जो कि काम आता है। आप यदि आम नागरिक है तो भी जान लेंगे कि कोर्ट प्रैक्टिस में सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो सीएस बनाम आरएस में किस तरह का है। छोटा सा, ज़्यादा नहीं, स्क्रीन पर आप साफ साफ पढ़ भी रहे हैं। वकालत और टाइटल सूट में सबसे मजेदार मोड़ तो तब आता है जब सीएस खाता यानी पुराना खतियान और आरएस खाता रिविजनल सर्वे यानी नया खाता खतियान में अंतर आ जाता है। मान लीजिए सीएस खतियान में जमीन आपके दादाजी के नाम थी, लेकिन बाद में आरएस खतियान में वो गलती से किसी और के नाम या बिहार सरकार के नाम दर्ज हो गई। बहुत अच्छे समझिए कि सीएस में आपके दादा परदादा का नाम था, आरएस में आपके दादा परदादा का नाम है ही नहीं, किसी अन्य का नाम है और आप उसके वंशज हैं। तो आपके दादा परदादा के जो वंशज हैं उनका नाम कहीं ना कहीं जाना चाहिए। यदि उन्होंने कभी करवाया है तो उनका भी नाम नहीं, किसी दूसरे आदमी का नाम है या तो सरकार का नाम दर्ज हो गया। ऐसी स्थिति में माननीय पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्थापित सिद्धांत है कि केवल नया सर्वे नाम दर्ज होने से किसी का मालिकाना हक खत्म नहीं होता। अगर आपका सीएस खतियान साफ है और 1950 के कानून के बाद आपकी जमाबंदी सही तरीके से चलती आ रही है तो आपका पुराना सीएस खतियान दिखाकर कोर्ट में अपना टाइटल सूट जीत सकते हैं। इसीलिए आपको वकील साहब, जब आप आरएस खतियान लेकर जाते हैं या नया निकालते हैं, देखते हैं कि आपका नाम नहीं है उसमें, आप उसी के वंशज है, तो कहीं ना कहीं जब आप इस कोर्ट में जाते हैं तो पुराना सीएस खतियान निकलवाइए और फिर आप वंशावली बना करके दीजिए कि आप उनके ही वारिस है जो खतियान में जिस रैयत का नाम था। राइट। इसलिए साथियों, अगर बिहार की ज़मीन बचानी है या कोर्ट के केस जीतना है तो 1950 के कानून को हमेशा सीएस खतियान की नज़र से देखिए। यह सिर्फ एक कागज़ नहीं, आपकी ज़मीन की वंशावली का आधार है, क्योंकि वंशावली आधार पर ही आप उस सीएस को खतियान को वेरीफाइड करवा पाएंगे कि आप उनके वंशज हैं और यह खतियान आपके वंशज के नाम पर चल रहा है, आपके पूर्वज के नाम पर है और आप उनके वंशज हैं और उन्हीं पीढ़ी में से कहीं ना कहीं आप हैं, तब आप उसका केस जीत पाएंगे। तो सीएस खतियान बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह बोनस वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कोई व्हाट्सएप ग्रुप आपका है जो आपस में आप लोग बनाए तो उसमें भी शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक बन जाए। बहुत सारे लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोगों को इस तरह की जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच।